हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। ओहो इसलिए महाराज मुस्कुराओ, आप कथा पंडाल में बैठे हैं, कीप स्माइल, प्रेम से कहो हाँ। भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और भगवान कृष्ण की चरित्र को, लीला को देखिए। भगवान के जीवन में कितना संकट है। जन्म हुआ तो महाराज जेल घर में, जन्म कहीं हुआ महाराज, जन्म देने वाली मां कोई और पालने वाली मां कोई और। 7 दिन के कन्हैया थे, पूतना मारने को आ गई, लेकिन भगवान ने कभी महाराज सर पे हाथ धर के रोया नहीं। और हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट आए, भगवान को कहते भगवान मुझे ही दुख देता है, ना ना ना। इसलिए महाराज जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। हाँ तो कथा 18 अप्रैल को थी, उस समय शायद इतना भीड़ नहीं हो पाता क्योंकि ब्याह इतना था। इसलिए जो होता है अच्छा होता है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। ये बड़ी अच्छी बात है। वैसे आप लोग बड़े सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं, प्रेम से कहो हाँ। भाव तो बहुत सारे हैं महाराज, लेकिन कथा को भी पूर्ण करना जो होता है ना, जो होता है अच्छा होता है, इसके संबंध में बहुत अच्छी कथा भी है। एक बार की बात, एक राजा अपने सैनिक के साथ ना कहां गए जानते हैं? शिकार करने को। और शिकार करने को गए महाराज। शिकार करते करते ना आज राजा ने एक तीर को अपने बाण, धनुष बाण में महाराज तीर को लगाया और जैसे ही छोड़ा ना उंगली कट गया। मंत्री दौड़े दौड़े आया, देखो तो हमारा उंगली कट गया है, बड़ा लहू लुहान हो रहा है। मंत्री ने कहा महाराज जो होता है क्या होता है? अच्छा होता है। राजा को क्रोध आया, मेरा यहाँ लहू लुहान हो गया, मेरा हाथ, इतना कष्ट में हूं और ये कहता है जो होता है अच्छा होता है। महल में आए, महल में आने के बाद सैनिकों को कहा जो होता है अच्छा होता है, तो एक काम करो इस मंत्री को जेल खाने में डालो। जेल में महाराज कैद कर दिया गया। कहा महाराज मंत्री से, मंत्री जो होता है अच्छा होता है, अब अच्छे से रहना। कहां पर? जेल खाने में। हाथ ठीक हुआ, उंगली। फिर से महाराज शिकार करने के जिज्ञासा से शिकार करने को, आखेट करने को निकले। और महाराज ये राजा आज अपने सैनिकों को छोड़ते छोड़ते सुदूर वन में प्रवेश कर गया। और सुदूर वन में प्रवेश किया जो ना, तो महाराज भटकते 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 गया तो आज आदिवासियों ने, कोलभील ने पकड़ लिया। बोले अच्छा बलि देने को मिला है और लाओ रे। महाराज राजा को महाराज स्नान कराया गया और बलि देने के लिए लेकर के जाया गया ना। आपसे एक बात कहूं महाराज, एक बुजुर्ग था उस आदिवासियों में। बुजुर्ग कहता है जरा इसका शरीर को चेक कर लो, ध्यान दो, अंग भंग थोड़ी ना कहीं पर, क्योंकि किसी का शरीर महाराज भंग हो, अंग कोई महाराज भंग हो, कटा फिटा हो, उसको बलि नहीं दिया जाता। जैसी देखा गया तो उंगली कटा था। बोले महाराज इसका उंगली कटा हुआ है, बोले हटाओ इसको, भगाओ यहां से। मंत्री की बात याद आ गई, जो होता है अच्छा होता। आज मेरा उंगली नहीं कटा रहता ना तो शायद मेरा बलि मुझे चढ़ जाता। महल को आया महाराज और मंत्री के पास में जाके कहा मंत्री तू सही कहता है रे, जो होता है अच्छा होता है। यदि मेरा उंगली नहीं कटा रहता तो आज तो बलि का बकरा मैं ही बन गया था, लेकिन मेरे लिए तो अच्छा हो गया उंगली कटा, तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? तुम तो जेल खाने में। महाराज अगर आप मुझे जेल खाने में नहीं डालते तो आपके साथ मैं भी जाया रहता, आप तो बच जाते, लेकिन बलि का बकरा मैं तो बन जाता ना। इसलिए जो होता है अच्छा होता है, वही है वही सुराम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। जो हो रहा है अच्छा होता है हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। इसलिए सबको परमात्मा को महाराज श्रद्धा, भगवान की हमेशा मुस्कुराहट को याद करो। हास्यम हरे वनता किलो लोक तीव्र,
शोकासुसागर विशेषण मुद्रा सम्मोहनायं रचितं निजमायास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। जीवन में सुख दुख आते रहता है। सुख और दुख महाराज एक सिक्का का पहलू है। कभी सुख आए कभी दुख आए, प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति को एक से बन करके रहना चाहिए। हाँ महाराज, प्रत्येक परिस्थिति में एक से बन करके रहना चाहिए और सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। दुख हर जगह पर है, कहां कहां पर दुख नहीं है। एक महाराज जीव जब गर्भ में आता है ना, तो गरुड़ पुराण तो ये कहता है महाराज कि गर्भ के जैसा नरक दुनिया में और कहीं नहीं है। बालक गर्भ में रहे, मां अगर महाराज कुछ तीखा चीज खावे तो बच्चे को तकलीफ, गर्म चीज खावे तो तकलीफ, और महाराज मल मूत्र के मध्य में कीड़े मकोड़े के साथ तक काटते रहता है। बार बार भगवान से प्रार्थना करता है, एक बार इस गर्भ से बाहर निकाल दे, ऐसा भजन करूंगा ना फिर से इस गर्भ में नहीं आना चाहता मैं। और जैसे ही महाराज 9वां महीना पूर्ण होता, 10वां महीना में महाराज प्रसव का पीड़ा आरंभ होता है, गर्भ से बाहर आता है। मैया कहती अच्छा हुआ, गर्भ में बड़ा दुख पा रहा था। भगवान कपिल कहते हैं मैया बाहर भी तो कष्ट है। बच्चा महाराज पलना में सोया हुआ है, उधर से आके खटमल काट रहा है, मच्छर काट रहा है, मक्खी काट रहा है, किसी को बता नहीं पाता। हर जगह पर दुख है। दीन कहे धनवान सुखी, गरीब कहता है धनवान सुखी होगा। धनवान कहे सुख राजा को भारी, धनवान व्यक्ति कहते मुझे क्या राजा सुखी होगा हो। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराजा कहता इंद्र सुखी होगा, देवता का राजा है। तो इंद्र के पास में जाके पूछा गया क्यों इंद्र जी सुखी से हो। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन अर्थात ब्रह्मा, तो ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा कहता ना मुझे भी सुखी नहीं है, विष्णु सुखी होगा। तुलसीदास ने विचार किया सब दुखी हैं। तुलसीदास विचार करी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। परमात्मा के भजन के बिना सारे के सारे जीव दुखी हैं महाराज। इसलिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए सीताराम सीताराम। कहिए ना तो सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, कहो राधे राधे। ये माताओं को तो भजन नहीं आता भी, और जब भजन बजा तुम्हें ताली बजाने को कहा देहर का बन्नी बजाते रही। प्रेम से कहो, इधर उधर देखेंगे। गर्भवासम न दुखो न भूतो न भविष्यति। हाँ जी, प्रत्येक महाराज परिस्थिति में दुख है, सुख है तो केवल और केवल परमात्मा के भजन में सुख है। इसलिए महाराज भगवान का भजन को गाते रहो, चाहे जहां पर भी रहो, और भगवान से ही प्रार्थना करो सरकार कि जब तक ये सांसें चलेगी तुझको चाहूंगा मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार। अरे मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार। बोले भक्तवत्सल भगवान जय हो। ऐसा